जब भी हम भारत के औद्योगिक इतिहास की बात करते हैं तो एक नाम है जो हमेशा चमकता है, सेल। लेकिन ये सिर्फ एक स्टील कंपनी नहीं है, ये असल में एक कहानी है। एक कहानी कि कैसे एक विशालकाय कंपनी ने खुद को आज के जमाने के लिए पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए इस जबरदस्त बदलाव की कहानी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शक्तिशाली कथन से। ये एक वाक्य ही बता देता है कि आज़ादी के बाद भारत के लिए स्टील का क्या मतलब था। ये सिर्फ कारखाने नहीं थे, ये एक नए राष्ट्र के सपनों की नींव थे। तो हमारा पहला सेक्शन है आधुनिक भारत के मंदिर। आइए समझते हैं कि आखिर एक नए नए आज़ाद हुए देश के लिए स्टील इतना ज़रूरी क्यों था। देखिए, आज़ाद भारत के लिए स्टील सिर्फ एक धातु नहीं था, ये तो तरक्की का इंजन था। सोचकर देखिए, बिना स्टील की ट्रेनें कैसे चलती, बड़े बड़े बांध कैसे बनते। ये हमारी रक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों की रीढ़ था। स्टील का हर एक टन देश को विदेशी निर्भरता से एक कदम दूर ले जा रहा था। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, संकट में एक विशालकाय। सेल का जन्म तो बड़े जोर शोर से हुआ, लेकिन उसके शुरुआती साल बहुत सारी चुनौतियों से भरे हुए थे। तो आखिर ये सेल था क्या? 1973 में सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। देश के जितने भी बड़े बड़े स्टील प्लांट्स थे ना, उन सबको एक छत के नीचे ले आए। मकसद सीधा सा था, भारत को स्टील उत्पादन में एक महाशक्ति बनाना। और यहीं पर आती है सेल की कहानी की सबसे बड़ी दुविधा। एक तरफ ये देश की लाइफलाइन थी, इतनी जरूरी कि इसे डूबने ही नहीं दिया जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ ये पुरानी टेक्नोलॉजी और भारी घाटे से जूझ रही थी। सोचिए, एक ऐसा विशालकाय जो अपने ही बोझ तले दबा जा रहा था। अब आता है तीसरा सेक्शन, एक नए युग में गढ़ा गया। साल था 1991 और यहां से सब कुछ बदल गया। ये सेल के लिए एक निर्णायक मोड़ था। ये जो टाइमलाइन है, ये असल में सेल के पुनर्जन्म की कहानी है। 1991 तक सेल सरकारी सुरक्षा में था, लेकिन जैसे ही बाजार खुले, उससे पहली बार असली कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ये बदलो या खत्म हो जाओ वाला पल था, और बस यहीं से सेल के बदलने का सफर शुरू हुआ। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि कंपनी की पूरी पहचान ही बदल गई। एक सरकारी सहायता से चलने वाले स्टील निर्माता से वो एक ऐसी कंपनी बन गई जिसका फोकस अब परफॉर्मेंस पर था। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक तरह से नया जन्म था। चौथा सेक्शन, महारत्न का आरोहण। तो इस बदलाव ने सेल को आखिर पहुंचाया कहां? आइए देखते हैं। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 90 के दशक में कंपनी ने मुनाफा कमाना सीखा। 2010 में नवरत्न का दर्जा मिलने से उसे अपने फैसले लेने की ज्यादा आजादी मिली, और फिर अपनी उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करने के बाद 2017 में उसे महारत्न का ताज मिला। तो ये महारत्न का मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये सरकारी कंपनियों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे ऊंचा दर्जा। ये स्टेटस सिर्फ उन कंपनियों को मिलता है जो अपने आकार, मुनाफे और देश के लिए अपनी अहमियत में सबसे बड़ी होती हैं। 5,000 करोड़ रुपए, ये वो जादुई आंकड़ा है जिसने सब कुछ बदल दिया। महारत्न दर्जे ने सेल को इतनी बड़ी रकम किसी भी प्रोजेक्ट में बिना सरकारी मंजूरी के निवेश करने की आज़ादी दे दी। ये कंपनी के लिए सच में एक गेम चेंजर था। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आज भारत की स्टील की रीढ़। तो आज सेल कहाँ खड़ा है? आज का सेल एक दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ उसे एक आधुनिक कंपनी की तरह लागत कम करनी है और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय सपनों का भी आधार है। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है, लेकिन शायद यही सेल की असली ताकत है। तो संक्षेप में ये पूरी कहानी यही है, एक सरकारी सहायता पर चलने वाले निर्माता से एक व्यावसायिक रूप से अनुशासित और देश के लिए बेहद जरूरी औद्योगिक महाशक्ति बनने का सफर। तो सेल ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल अब यह है, आने वाले कल के भारत के लिए सेल की अगली भूमिका क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत के भविष्य से जुड़ा है।